आप साधना में कैसे आए ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कई जन्मों से साधना चल रही मेरी, कई जन्मों से। पैदा होती मैं एक चीज जान गया था कि यहाँ साधना ही करनी मुझे, यही एक आकर्षण था मेरे जीवन में और कोई नहीं। तो कैसे हो गया वो तो मैं नहीं जानता, यही प्रकृति है, इसी को गुरु कृपा कर लीजिए। जो भी आता है साधना में वो कृपा से ही आता है ना। अवधूत गीता का पहला श्लोक क्या है कि ईश्वर कृपा से ही अद्वैत की वासना आती है मन में, अर्थात ज्ञान की इच्छा कृपा से आती है। कोई कितना भी चाहे कि मैं चला जाऊं, इसको करियर बना लूं ज्ञान मार्ग को, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और आप सभी लोगों की कई जन्मों की साधना है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सत्संग में, मैं केवल देख कर बता सकता हूँ, उनकी वाणी सुन के, उनकी बातें सुन के बता सकता हूँ कि आप इसी फेर में हैं कई जन्मों से और रहेंगे आने वाले जन्मों तक। और हम सभी एक दूसरे को जानते हैं कई जन्मों से। जैसे क्रिकेट खेलने वाले हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, किसने कितने रन बनाए और किसने कितने। जो डॉक्टर लोग होते हैं सब एक दूसरे को जानते हैं शहर के। उसी तरह से साधक सब एक दूसरे को जानते हैं। वो वही लोग साधना कर रहे हैं कई जन्मों से, वही गुरु हैं, वही शिष्य हैं। ऐसा नहीं कि नए लोग नहीं आते, नए लोग भी आते हैं। जो सानिध्य में आ गया, जो मिल गया, मिलन अर्थात परिचय हो गया किसी साधक या गुरुजन से, आध्यात्मिक व्यक्ति से, तो खिंच जाता है साधना में, जिसको हम कहते हैं अच्छा प्रभाव पड़ता है उस पर, अच्छे संस्कार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से नए लोग आते रहते हैं। और जो पुराने लोग हैं वो प्रमोशन उनका होता रहता है, ऊपर चले जाते हैं देव योनि में, गुरु क्षेत्र में आदि आदि, बोधिसत्व। तो ये सब चल रहा है। कोई साधना में आ नहीं सकता, कृपा से होता है, कृपा है सारी। आपको कैसे पता चलेगा मैं अध्यात्म मार्ग के लिए अभी तैयार हूँ? संकेत मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, सपने आएंगे, आध्यात्मिक लोगों से बेवजह मुलाकात होगी, बेवजह बात होगी, वीडियो आपके सामने प्रकट होंगे, आकर्षित करेंगे। और जो नहीं है तैयार आध्यात्म के लिए, उनको सांसारिक चीजें आकर्षित करेंगी। ऐसा नहीं कहता मैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति को संसारी कोई वस्तु आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि पुराने संस्कार तो बचे हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये जो संसार है वो खेल है, मनोरंजन है, जो कार्य है वो आध्यात्मिक है, जो गंभीरता से मुझे करना है वो अध्यात्म है, बाकी सारा खेल है। इसलिए साधक विरक्त होते हुए विरक्त नहीं होता, संसार में पड़ा रहता है। लोग कहेंगे बेटा तुम तो अध्यात्म में हो, यहाँ क्यों, खाते पीते क्यों, कमाते क्यों, कार क्यों है तुम्हारी, घर क्यों है, बीवी बच्चे भी, गर्लफ्रेंड भी है, क्यों है? ये बताना बड़ा कठिन है उस साधक को, क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि ये तो पुराना चल रहा है, चलता रहेगा, नया आया है जो अध्यात्म, उस पर मुझे ध्यान लगाना है, बाकी केवल खेल है। वो चीज संसारिक व्यक्ति नहीं समझ सकता। कितना भी बड़ा साधु हो जाए, खाना तो खाते ही है कपड़े तो पहनते ही। हम थोड़ा सा पुराना लेकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही अध्यात्म में आते हैं पुराना खेल हो जाता है, उसका महत्व कम हो जाता है, अध्यात्म का महत्व बढ़ जाता है। जिसको दुख मिल रहा है कुछ न कुछ कारण होगा। अगर आप गलत करते जाएं और दुख ना मिले तो फिर वो गलती सुधरेगी नहीं कभी। तो एक तरह की कृपा है। जिनके जीवन में दुख है, यदि बुद्धि चल रही है तो तुरंत सुख की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं, अध्यात्म में आ जाते हैं, कुछ ठीक कर लेते हैं अपना। लेकिन जिनकी बुद्धि नहीं चल रही है, दुख उनको और भुगतना है। इसलिए कभी कभी कोई दुखी होता है लेकिन आना नहीं चाहता, वो दुख में ही मगन है, आसक्ति उसकी बहुत है। तो गुरु जब ये देखते हैं तो कहते हैं अभी तुम्हारा समय नहीं आया और दुख भोगो थोड़ा सा। तो क्या गुरु के मन में करुणा नहीं है? यहाँ पे क्या दया नहीं है उनमें? नहीं, ये करुणा ही है। ये करुणा ही है कि थोड़ा और भोग लो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। क्योंकि उस समय अगर उसको ज्ञान दिया जाएगा या उस समय उसको अध्यात्म में खींच के लाया जाएगा तो पूरी तरह विफल होगा। जैसे कोई किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं है, पैसे नहीं, गरीब है, दुख झेल रहा है, तो गुरु ये नहीं कहेगा कि बेटा संसार माया है, बेटा ये सब सपना है, ऐसा नहीं कहेगा। कौन गुरु होगा जो ऐसा कहेगा? गुरु यही कहेगा कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, नौकरी कर लो, अपने घर वर बसा लो, थोड़ा कर लो, मूलाधार सही कर लो। जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ, इतनी आयु होने के बाद आना ज्ञान मार्ग पे। अब क्या मेरे मन में कोई दया नहीं, इसके लिए मैं नहीं चाहता उसी प्रगति हो? ऐसा नहीं है। जो उसके लिए उचित है वो बताया गया है उस समय। नहीं मैं तो दुख में हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, अच्छा ठीक है, लेकिन और तो कुछ कर नहीं सकते तुम, दुखी होते रहो थोड़े दिन, क्योंकि अंत में हमें पता चलता है कि दुख भी मिथ्या है। इसी तरह जो बहुत सुखी है उसको भी छोड़ दिया था, जाओ तुम भोग लो थोड़ा सुख, अभी मत आना यहाँ, क्योंकि यहाँ आता है तो पता नहीं क्या करते रहते हैं ऐसे लोग,
गंभीरता से लेते नहीं है इसको, तो उसको छोड़ दिया जाता है कि मत आना यहाँ पे, आपके लिए नहीं है अध्यात्म। हम जानते हैं कि बाद में उसको पता चली जाएगा कि सुख भी मिथ्या है, दुख भी मिथ्या है, सुख भी मिथ्या है, फिर वो कितना भी हो जाए हमें क्या करना है। जैसे ही आप में अध्यात्म की इच्छा आती है, आप पे कृपा होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने सत्संग में कदम रखा, अर्थात कृपा होनी शुरू हो गई। क्यों? इच्छा हुई आपकी अध्यात्म आने की, सुनने की गुरु को क्या बोलते हैं। अब भले वो पसंद ना हो, भले समझ में ना आता हो, आप पे कृपा होनी शुरू हो जाएगी। बस एक बार आपको जाकर गुरु का चेहरा देख लेना है, या वो क्या बोलते हैं वो सुन लेना है, या वो आध्यात्मिक किताब उठा के पढ़ लेनी है जो गुरु नहीं लिखी होगी, है ना। हर कोई एरा गैरा जो लिखता हो वो नहीं पढ़ना है, उससे कोई कृपा नहीं होगी। जो महागुरुओं ने जो लिखा है वो सुनने पढ़ने से कृपा शुरू हो जाती है। क्यों? देख लिया गया है कि अब यहाँ पे संभावना है आगे बढ़ने की। उसका मार्ग आसान करने के लिए तरह तरह के प्रपंच शुरू हो जाते हैं। तो आप जितना थोड़ा सा सचेत रहेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे अपने जीवन पे कि मेरे लिए क्या संकेत भेजे जा रहे हैं, मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए क्या संकेत भेजे जा रहे हैं, मेरे क्या अनुभव होते जा रहे हैं, मेरा किस ओर आकर्षण होते जा रहा है, किस मार्ग में आकर्षण हो रहा है, किस तरह का जीवन अब होने लगा है मेरा, किन चीजों में आसक्ति जा रही, छूट रही है। अगर आपने उन चिन्हों को पढ़ लिया, संकेतों को जान लिया और उनको स्वीकार कर लिया कि हाँ अब मैं इस मार्ग पर हूँ, तो आपको और अधिक कृपा मिलेगी, और अधिक, क्योंकि अब आप उस खेल में शामिल हो गए। अब आपने खेल को जान लिया है, अध्यात्म खेल को कैसे खेलना है। अब आपको और निर्देश मिलेंगे, अब आपको और संकेत मिलेंगे। वो ऐसा ही है, मतलब कि अगर एक छोटा बच्चा एक खिलौने से हंसता है, उसको देख के खेलता है, उसके साथ उसको पसंद आता है, तो उसकी माँ उसको वैसे ही खिलौना ला कर देती रहती फिर कि हाँ ये तो इसी से खुश होता है। जिस दिन वो रोना चालू कर देगा, हाँ ये छोड़ो इसको, ये नहीं देना, कुछ और देना है। उसी तरह से जितना आप अध्यात्म में जितनी रुचि लेंगे, उसमें उतनी प्रसन्नता प्रकट करेंगे, अपनी खुशी उसमें आपको मिलेगी, उतना आपको और दिया जाएगा। और लो तुम, अरे ये ज्ञान तो बहुत कम है, मुझे तो और जानना है। तुरंत नया गुरु जो ज्यादा जानता है वो आपके सामने खड़ा होगा। वो कभी कभी माया के नियम ये सब ऐसा लगता है तोड़ दिए गए हैं, बाईपास कर दिए गए हैं, कभी कभी ऐसा लगता है आपको वो दिलाने के लिए। गुरु क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है, अनंत शक्ति है, बस बोलना होता है और वो मिल जाता है। कभी कभी वो कम करनी पड़ती कृपा, क्योंकि व्यक्ति झेल नहीं पाता इतनी अधिक कृपा, है ना। तो इतनी अधिक जल्दी परिवर्तन झेल नहीं सकता वो, इसलिए वो कम करना पड़ता है। आप चाहे तो आज सब कुछ त्याग सकते हैं, आज चित्त शुद्ध कर सकते हैं, आज सारा खाना पीना सब कुछ आज ठीक हो सकता है आपका, है ना। छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सारा ज्ञान आज खत्म हो सकता है आपका। लेकिन क्यों बैठे हैं आप इतने सालों से क्यों सत्संग में आते रहते हैं, लेकिन एक भी छोटा सा भी ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि कृपा रोक ली गई है, अभी आप तैयार नहीं है उसके लिए। तो कृपा का खेल भी बड़ा विचित्र है। कृपा का गलत लोग मतलब समझते हैं कि सुख शांति आ जाएगी जीवन में, वो भी कृपा है, हाँ बात सही है। लेकिन अगर दुख और बदलाव आ रहा है और कठिन समय में आ रहा है तो भी वो कृपा ही है। आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण इतना कठिन समय आया है, वो जितनी जल्दी आकर चला जाए उतना अच्छा है। उसको टालते रहेंगे तो फिर कई जन्मों तक खिंचता है। ये जो कृपा का खेल है शतरंज के खेल की तरह है, उसमें सामने वालों को समय दिया जाता है कि सोच लो, चाल चलने से पहले सोच लो। वो कभी कभी आपने देखा होगा आधे घंटे सोचते रहते हैं वो, लेकिन जैसे ही उसने चाल चली अब सामने वाला तुरंत अपनी चाल चल सकता है। तो इसी तरह से ये खेल है गुरु क्षेत्र का और शिष्य का, कि गुरु क्षेत्र बैठा हुआ है, कब वो अगला कदम लेगा शिष्य, कब उसको समय दिया जाता है। अच्छा 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए कोई बात नहीं, रिपोर्ट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, रिपोर्ट आ गई, अच्छा हाँ चलो तुम्हारा दूसरा चरण शुरू हो। इस तरह से गुरु क्षेत्र को समय नहीं लगता, शिष्य को समय लगता है। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि अक्सर हम जानते शिष्य जल्दी में है प्रगति की, लेकिन उसको समय लगता है, क्योंकि जल्दी होते हुए भी उसको पता नहीं क्या करना है। गुरु क्षेत्र को सब पता है। बहुत से लोग मार्गदर्शन लेने आते हैं, 3-4 महीने सोचते रहते हैं क्या करूं क्या नहीं, और मेरे पास जब जैसे उनके मैसेज आता है तो 3 मिनट बाद रिप्लाई आता है कि तुम्हारा ये मार्ग है, ये करो, ये शुरू करो। ऐसे कैसे संभव है? मैं क्यों सोचता क्यों नहीं हूँ? उसने 3 महीने लगाए तो कम से कम मुझे 6 महीने लगाने चाहिए पता करने में उसका मार्ग क्या है,
क्या करना चाहिए उसे। बहुत से लोगों का अनुभव होगा जो यहाँ आए कि उनको ईमेल लिखने में 1 महीना लग जाता है कि इन गुरु को ईमेल लिखूं या नहीं, और मुझे 1 मिनट लगता है कि हाँ आ गए हो अब ये शुरू करो। ऐसा क्यों है? इसका कारण है अज्ञान। यदि आपकी प्रगति रुक गई है, यदि आपको पता ही नहीं मुझे क्या करना है, बहुत अज्ञान है। अब वो जब तक आप शतरंज पे अपनी चाल नहीं चलेंगे तब तक गुरु भी कुछ नहीं करेगा। गुरु इतना ही कहता रहेगा, सोचो, चाल चलो, सोचो कहाँ पे रखना गोटी, चरणबद्ध चलते हैं हम। ऐसे जैसे ही प्रगति होती है उनको थोड़ा और आगे खिसका दिया जाता है तुरंत।